तो आपको भी स्टेज पे रहना है। एक बुक रिलीज है अभी। जो आपने बच्चे को देखा, ये ADHD की पेशेंट थी मतलब जब तक हमसे नहीं जुड़ी थी। अब ये पूरी तरह से अब ये पूरी तरह से ठीक हो गया, आपके सामने है। तो ये किताब का रिलीज अभी आपके हाथों पर आएंगे और उसके बाद एक छोटा सा आपका हाँ, ये तो ऑलरेडी इनको आइडिया है, ऑलरेडी आइडिया है। तो बुक रिलीज के लिए हमारे मित्र अभिनव मित्र आप आए, और साथ में हमारे किसान मित्र भी साथ में हैं, तो उनको भी साथ में लाएं। सर एक लाइट चाहिए सर। हाँ कुछ आप आए साथ में। डार्क आ रहा है सर, लाइट प्लीज। लाइट और पीछे जाए, आगे जाए, लाइट आगे आए। एंड और हमारी जो टीम है वो भी साथ में आ जाए और बुक्स लेकर आ जाए। ये हमारे किसान मित्र हैं सर। ऑर्गेनिक श्री संजय मयूर, ऑर्गेनिक फूड करते हैं ऐसे 100 आचार्य मनीष जी, मिस्टर अंकुश। आगे हमारे बीच RK वर्मा जी भी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ आर्य समाज BMV के ऑडिटोरियम। मिस्टर अरुण बहल, सेक्रेटरी BMV के। और हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी स्टेज पे आए बुक रिलीज के लिए। प्लीज बी क्विक। डॉक्टर नमिता, कल्पना, प्रतीक्षा, डॉक्टर संजू, डॉक्टर वंशिका, अभिषेक, मिस्टर मोहन जोशी, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर तन्वी, मिस्टर पुष्कर, कपिल, पदम, अगर रंजन जी हैं ही कैन ज्वाइन, शुभम, दीप्ति, मिस शालिनी, पीछे चल जाएंगे जगह में। हो गया? ओके, थैंक यू। इस मौके पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पे ये बॉस, दैट इज नेचुरल DIT डाइट फॉर बॉस, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर और स्टिफनेस के लिए। और हमें ये पता है और हमारे फॉलोअर्स को पता है कि जब वो ये लेंगे या जो ले रहे हैं उनको पता है कि जो बीमारियां हैं, चाहे BP है वो नॉर्मल हो जाती हैं बड़ी तेजी से, शुगर नॉर्मल हो जाता है बड़ी तेजी से 1 हफ्ते के अंदर, 3 से 1 हफ्ते के अंदर, मोटापा 1 महीने में 10% वेट कम, फिटनेस, ये सब भी 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो जाता है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, आप केमिकल फ्री खाइए, चाहे कहीं से भी लीजिए। और सबसे सस्ता अगर केमिकल फ्री वाकई में लेना है तो वो अभिनव जी के साथ आज हमारे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ये हमारे ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपके लिए, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो रियल किसान हैं, वो किसान भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, जो यही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, तो उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, इनसे सवाल पूछ सकते हैं। नाउ द फील्ड इज ओपन फॉर द यू टू आस्क। सर, ट्रंप ने WHO से अभी किनारा कर लिया, जो आप लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे WHO को, तो ट्रंप ने किनारा कर लिया है और कहा है कि अब हम WHO में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा स्टेटमेंट है उनकी, और इसलिए हम अब उससे बाहर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्लेयर ही बाहर जा रहा है, तो आपका दावा कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, अब देखिए ना, ट्रंप के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट केनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रंप ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है।
और आज जो उस देश की हालत है, मैंने बताया भी ऑटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी बीमारी में यूएसए नंबर 1 पे है। तो वही चीजें सिद्ध हो रही हैं, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। डब्ल्यूएचओ से बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, डब्ल्यूएचओ में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए डब्ल्यूएचओ के तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि डब्ल्यूएचओ का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए पैसे बनाना। मेरा सवाल किसान जी से है कि जैसे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक की अगर बात कर रहे हैं तो जो केमिकल युक्त खेती होती है उसमें ज़्यादा फायदा लग रहा है आपको, या जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें, और फिर ज़्यादा बढ़त किस में है, ज़्यादा पैदावार किस में है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? नमस्कार जी, ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फायदा 3 साल के बाद आना पूरा शुरू करता है। जो आज डाई वगैरह करे में 3 साल लगती है आने के लिए 3 साल में वही खेती आ जाती है जहाँ हम यूरिया और डाई से केमिकल से कर रहे थे, 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। इसमें जो है हम 1 एकड़ में जो हम अपना ये बनाते हैं 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीपल के गले की मट्टी, इसका हम घोल बना के इससे तैयार करते हैं अपना खाद। ये सर पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 125 किसान है बस अभी, पूरे देश की अगर आधी जनसंख्या भी अगर आपका प्रोडक्ट खाती है तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे आप? हाँ, हम तो ये चाहते ही नहीं कि आधी जनता खाए, हम तो एक मॉडल दिखा रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि पॉसिबल है कि जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं, और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे, जो कि हम चाहते हैं। ये मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन एक मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। तो मुझे लगता है भविष्य में देखेंगे कि हमारी तरह के बहुत लोग हर जगह होंगे, तो उससे पूर्ति फिर होगी। डॉक्टर साहब सीधा प्रोडक्शन आधा, डॉक्टर साहब सीधा अगर आप इस डाइट पे जाएंगे, ऑर्गेनिक कह रहे हैं या केमिकल फ्री पे कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया का प्रोडक्शन आधा हो जाएगा लगभग। तो फिर तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया का पेट कैसे भरेंगे? अभी तो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के पेट भरने की, लेकिन जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इतना लैंड में एक किसान 3 महीने कमाने के काम करने के बाद उसको 2000 रुपए मिलते हैं, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि रेट बढ़ जाए। सोच के देखिए, 3 महीने लगातार काम करने के बाद 2000 रुपए की कमाई, तो पर महीने कमाई कितनी हुई? 600 रुपए 700 रुपए हुई ना, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनका रेट ना, खाने पीने का ये दाल है चावल, इनका रेट 100 रुपए किलो ना हो, 1000 रुपए किलो हो, तब आप एक दाना चुप चुप के खाएंगे। नहीं तो आधा प्लेट आप देखिए किसी होटल में जाके प्लेट नहीं पड़े रहते हैं, खाना बर्बाद होता है। तो खाने की कमी इसलिए नहीं है कि पैदावार कम है, खाने की कमी इसलिए कि खाना बर्बाद हो रहा है। बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि खाने को बहुत सस्ता किसानों से लिया जा रहा है। सोच के देखिए कि भाई इतना बड़ा काम है, मैदान है जिसमें 3 महीना काम करना, फिर मुझे 2000 प्रॉफिट मिलेगा अगर वो बिक गया तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि सरकार भी यूरिया और डीआईपी, सरकार भी यूरिया डीआईपी खाद ही बेचती है, वो गोबर और गौमूत्र नहीं बेचती। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करने लगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे किसान ऐसे काम करने लगेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर कितना पॉसिबल होगा? देखिए, ये सरकार नहीं करेगी, सरकार वो करेगी तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट है। ये तो हमें मुहिम बना के अभिनव जी की तरह हम लोगों को लगना पड़ेगा, हमें अपने मिशन में क्रांति करनी पड़ेगी, सबको मिलकर, और सारे काम सरकार करेगी क्यों, कुछ काम तो पब्लिक को भी करना चाहिए। सर ये जो 1 महीने का पैक है आपका, इसमें क्या क्या आइटम है, क्या आप इसको शो कर सकते हैं? मैं आपको तो बता देता हूँ, जो बेसिक नीड है आपकी किचन की, जैसे आपकी दालें हो गई, डॉक्टर साहब के मिलेट्स हो गए, कुछ मसाले हैं, इसमें सॉल्ट है आपका। तो 1 महीने के लिए 1 पर्सन के लिए इसमें हमने दालें, मिलेट्स, मसाले और सॉल्ट दिया गया है। 8 तरह की दालें हैं, 5 तरह की मिलेट, 8 तरीके की दालें हैं, 5 तरीके के आपके मिलेट्स हैं, 5 तरीके के आपके मसाले हैं, और आपका सेंधा नमक है। और उसको बनाने की विधि भी है ऑयल फ्री, इसलिए ऑयल की जरूरत ही नहीं है आपको।
और टेस्टी खाना बिना ऑयल के कैसे बनाएं, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो। सर अभी आप जैसे कि वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो जैसे कि अगर मान लो किसी के चोट लगती है, जैसे लोहा, जैसे फिटनेस के जैसे हाँ। वैक्सीन की बात करें, तो लोग अक्सर डरते हैं उनसे कि अगर नहीं लगवाएंगे तो जैसे बॉडी वीक हो जाएगा। हाँ हाँ, देखिए जिस तरह से आपको डराया गया कि कोरोना है 2 खुराक वैक्सीन लगाओ, आप भी डर गए, आप में से लगाया भी होगा, जबकि मैं तो बताता है कि कोई वैक्सीन का कोई रोल नहीं है, वैक्सीन से लोग मरने वाले जो मर ही रहे हैं। ठीक उसी तरह से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि टिटनेस का इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है टिटनेस को रोकने के लिए। उतना ही रोल है जितना रोल अगर आप पंडित जी के पास जाए वो टीका लगा दे, आपको चोट लगी, पंडित जी फिटनेस ना हो टीका लगा देगा, उसका जितना रोल है वो सिर्फ फेथ की बात है, बिलीफ की, साइंस नहीं है, साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। जिस तरह से जब आपको मुसीबत आती है भगवान के पास जाते हैं तो वो एक फेथ की बात है, तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, साइंस नहीं है। अच्छा, अब आपका सवाल आया कि तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए जो हमने बताया, जो दुनिया का सबसे तगड़ा पेस्टिसाइड है वो है नीम का पेड़। नीम के पेड़ में कभी आप कीड़े मकोड़े नहीं देखेंगे, कोई खा जाए, दीमक खा जाए, देखेंगे नहीं, नीम के लकड़ी में दीमक खा गया नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो हम अपने पेशेंट को जब भी कहीं चोट लगती है नीम का पत्ते का पेस्ट बनाया पानी से और वहां पे लगा दिया तो बिल्कुल तेजी से ठीक होता है। अगर मुंह में जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं पूरा मुंह गल जाता है तो नीम का ही कुल्ला कराते हैं, नीम का ही दतून कराते हैं, वो पाउडर फॉर्म में कराते हैं। तो आंसर है कि नीम खाओ और नीम लगाओ, तो कोई भी चाहे वो टिटनेस का कीटाणु हो, चाहे वो रेबीज के वायरस हो, वो टिक नहीं सकता। और जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मेरा कोई अपना खोज है, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है और ये चीज मैंने अपनी ग्रीन गोल्ड किताब में डाला है, सारे रेफरेंस, मॉडर्न रेफरेंस भी डाले हैं मैंने और आयुर्वेदिक रेफरेंस भी डाले। जो केमिकल फ्री किसान फसल उगाता है वो मार्केट में नहीं बिकती, वो यदि आपको बेचना चाहे तो वो किस माध्यम से जुड़ जाएगा? हाँ, वो अगर बेचना चाहे तो हम तो स्वागत करते हैं। 125 तो हर दिन अभिनव जी जोड़ना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे वेबसाइट है विश्वरूप.com, वहाँ जाके हमारे फ़ोन नंबर है, हमारे एड्रेस है, ढूंढ सकते हैं। एक आदमी 1 महीना एडल्ट, 1 एडल्ट। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो ऐसे 4 डब्बे चाहिए, यानी कि 4 डब्बे लगभग 3800 रुपीज में, 3700 रुपीज में पूरे महीने का खाना पीना हो गया। जैसे कि आप मेडिकल इंडस्ट्रीज इसके द्वारा जो है कैंसर के मरीजों को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि कैंसर से सब डरते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते, लाखों रुपए खर्च करते, तो क्या कैंसर के पेशेंट के क्या प्रभाव है? देखिए, कैंसर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आपको स्टेज में 2 उदाहरण दिखाए, बल्कि पहले भी आज ही शुरुआत में भी 2-3 उदाहरण दिखाए। कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, कैंसर के इलाज से डरने की जरूरत है। किसी भी कैंसर पेशेंट से मिलिए, उनसे पूछिए कि पहले क्या हुआ था। छोटा सा कुछ हो जाता है और डॉक्टर बोलते बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करते ही वो बिगड़ जाता है मामला। ऐसे में आपको अभी आप लोग सब पास में ही है मेरे, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आचार्य मनीष जी हैं यहाँ पे, उनके पास तो ऐसे बहुत सारे फोटो हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कैंसर की वजह से नहीं बीमारी पड़ी है, कैंसर के बहाने जो बायोप्सी की गई है, वो बायोप्सी से तब हालत खराब होती है। उसका उदाहरण मैं आपको दिखा दूं, मनीष जी, हाँ आइए अभिनव जी, आप यहाँ बैठ जाइए, एक बार थोड़ा दिखा दीजिए। आप ये ध्यान से देखो फोटो बीच वाली, ये पेशेंट को दांत में दर्द हुआ था, इनको दांत में दर्द हुआ था कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अकल दाढ़ निकालनी पड़ेगी, तो बंदा निकलवा ही लेता है। अकल दाढ़ निकलवाई, 15 दिन बाद दोबारा दर्द शुरू हो गई, डॉक्टर के पास गए, कहता कुछ और लग रहा है, बायोप्सी कर लेते हैं। इन्होंने बायोप्सी करवा ली, अच्छा बायोप्सी की रिपोर्ट नॉर्मल आई, यानी कि कोई कैंसर नहीं है, लेकिन 1.5 साल बाद ये हालत हो गई इनकी। ये देखो, 1.5 साल में ये हालत हो। अब मैं आपको एक आधा और दिखाता हूँ। अब ये पेशेंट है, इनको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नाक पे एक दाना है, ये दाना 4 साल से था इनको, यानी कि 4 साल से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वाइफ के कहने पे, दोस्तों के कहने पे पहुंच गए डॉक्टर के पास, क्योंकि इनका आयुष्मान योजना का कार्ड बना हुआ है, इलाज फ्री होता है, सरकार पैसे देती है और पैसा टैक्स पेयर का है। अब सर इलाज फ्री होगा जी, तो पहले क्या होगा जी, बायोप्सी होगी, तो बायोप्सी करी, रिपोर्ट नॉर्मल आई,
रिपोर्ट आई नॉर्मल, तो बोला कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन 2.5 साल बाद इनकी ये हालत है। तो ये इसलिए आप बताओ कि किसका कसूर है ये, बायोप्सी से पहले, बायोप्सी के बाद, और इनकी अभी पूरे 24 दिन पहले डेथ हो गई। हम भी कुछ नहीं कर पाते ऐसे पेशेंट को। हकीम खतराए जा यहाँ ऊपर हाँ कहाँ है? ये मैं वो यहाँ उधर अच्छा हाँ प्लीज बताइए। मेरा सवाल ये है कि आपका प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट किसानों से ही लिया जाए तो इसमें कितना प्रॉफिट होगा जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए? हाँ नहीं उसी में प्रॉफिट है। जैसे अभिनव जी आप तो इस गेटअप में है, आप कभी इनके खेत में आइए, ये ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है आप एक कहावत शुरू करो, जैसे वो कहते हैं ना, कुछ दिन गुजारो गुजरात में, हाँ। आप बोलो आओ हमारे खेत में। हाँ इनके खेत में आप आइए। किसानों से मेरा एक सवाल है सर, सबसे पहले आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और करने का तरीका क्या है? भैया 1 मिनट में एक फोटो दिखा दो, इसको पता ले जाए लोग आजकल बच्चों कैसे फंस रहे हैं। आप ये देखो, एक बच्चा है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, कान के पास इसके थोड़ा सा मांस पड़ा हुआ है, और ये इसको 1.5 साल से था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन माँ बाप को टेंशन होती है, डॉक्टर के पास चले, इलाज फ्री होगा, भारत सरकार ने कार्ड बना रखा है, ये हॉस्पिटल पहुंच गए, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला जी बायोप्सी करके देखेंगे। अच्छा, उन माँ बाप को पता भी था बायोप्सी होती क्या है, बायोप्सी कराई, और 1 साल और 2 महीने के अंदर बच्चे की हालत हो गई है। जितना बड़ा सिर है उतना बड़ा सिर एक और डेवलप हो गया। अब मुझे बताओ कि ये किसने किया इसको, ये कैसे हो गया ये? तो हम सिर्फ ये एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग बायोप्सी, पेट स्कैन और मेमोग्राफी, ये अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि ये कैंसर क्रिएट करती है। तो सर ने कल एक बात बोली थी कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, जो आपने चैलेंज बोला था कि मुझे कोई बताए कि बायोप्सी से, पेट स्कैन से और मेमोग्राफी से कैंसर नहीं फैलता है। तो सर कितने का इनाम बोल रहे थे कल आप? 10 लाख का इनाम है कि भाई आप ये साबित कर दो कि इससे नहीं फैलता। ऐसा कोई पेपर दिखा दो, हम तो हमारे पास पेपर का भंडार है, हमारी किताबों में दर्ज है ना। तो अगला सवाल जो था, जी सर, मैं किसानों से सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सुनीता आजाद, ग्लोबल न्यूज से। सर, आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और थोड़ा करने का तरीका भी अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में बता पाएं, और अगर आपके कीड़े मकोड़े हो जाते हैं फार्मिंग में, उसको आप कैसे ठीक करते हैं, मैनेज करते हैं? पहला सवाल ये है जी, मुझे 6-7 साल हो गए ये करते हुए ऑर्गेनिक, और कीड़ों मकोड़ों के लिए नीम के पत्तों का प्रयोग करते हैं, छाए का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम स्प्रे करते हैं उससे कीड़े मकोड़ों के लिए, और जो उसमें घास होती है उसके लिए हम करते हैं नलाई गुड़ाई से तैयार, कोई केमिकल वगैरह से हम उसकी घास वगैरह नहीं मारते। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आप फार्मिंग करते हैं, जो आपका लैंड है, उसको जैविक होने में कितना टाइम लग जाता है? 1 मिनट में आपको बोल देता हूँ। अभी हम लोगों ने चंडीगढ़ में एक प्लांट लगा दिया है, जल्दी हम बाकी शहरों में लगाएंगे। चंडीगढ़ में 1100 भारतीय गायें हैं, उनका गोबर, गोमूत्र से हम खाद बनाना शुरू कर चुके हैं, जो इन किसानों को देंगे। और अभी हम देश के और भागों में जहां जहां ऐसे किसान होंगे, उनके पास ही प्लांट लगाएंगे, जहां उनको ऑर्गेनिक, मतलब नेचुरल खाद, नेचुरल गोमूत्र, नीम के पत्ते और गुड़ के साथ, जो हमारे राज्यपाल भी हैं, आप जानते होंगे, गुजरात के देवव्रत जी, और वो खुद 1999 में डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था, और उन्होंने इसी डाइट को फॉलो करके, उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है आज की डेट में, उन्होंने खुद बताया कि मैंने फ्रूट और सलाद, नीम के पत्ते, इनका काढ़ा पी के मैंने अपने आप को जिंदा किया, और आज गुजरात के राज्यपाल है, पहले हिमाचल के राज्यपाल थे, और हिमाचल भारत का पहला प्राकृतिक खेती को करने वाला 90% किसान वहां करते हैं राज्य बन चुका है। तो अभी हम रोज की 2500 किलो खाद बना रहे हैं, और ऐसे ही हम धीरे धीरे, और हमने बोला जो गरीब किसान होंगे हम उनको उनका गोमूत्र की बनी खाद, स्लरी बोलते हैं उसको, वो भी फ्री उपलब्ध कराएंगे। जो खरीद सकता होगा उसको बेचेंगे, जो नहीं खरीद सकता होगा उसको फ्री उपलब्ध कराएंगे। और ऐसे हम प्लांट और भी जगह लगाएंगे, जिसको हम गोबर गैस प्लांट बोलते थे, आजकल उसको बायोगैस प्लांट बोलते हैं। थैंक यू। आप कुछ पूछ रहे थे, पीछे से आवाज आ रही थी। सर, मैं बोल करता चैनल, मेरा सवाल किसानों से है कि मिट्टी को जैविक होने में कितना समय लग जाता है? मिट्टी को जैविक होने में 3 साल लगती है। और सर, जो घास हो जाती है उसको कैसे साफ किया जाता है? घास को तो जी नलाई से साफ किया जाता है, नलाई गुड़ाई से, कोई केमिकल से नहीं कराया जाता। सर, मैं राजेश आर्य, बड़ी न्यूज।
मेरा सवाल ये है कि केमिकल खेती से, केमिकल जब खेती में डालते हैं तो क्या जमीन बंजर होने के चांसेस भी रहते हैं? बंजर होने के भी 101% रहते हैं। जब उसमें केमिकल लगोई जाएगा तो उसमें तो ये केमिकल जब लगेगा तो बंजर तो हो ही जाती है। आपको केमिकल खेती तो हो ही रही है, तो क्या ये सारी जमीन अब बंजर ही होती जा रही है? क्योंकि हर जगह केमिकल का तो उपयोग किया ही जा रहा है। हमने तो ये केमिकल तो हमने छोड़ दिया, हम तो ज्यादातर कृषि पे आ गए जी, ऑर्गेनिक पे। तो क्या मेरा सवाल ये है आपसे कि मेडिकल इंडस्ट्रीज को आप नकार रहे हैं और जो आपका जो आप बता रहे हैं नीट वगैरह या VIP डाइट वगैरह ये जाने तो जो लाखों रुपए खर्च करके जो डॉक्टर बनते हैं उनको क्या वो चीज़ छोड़ करके ये VIP डाइट की तरफ से इस तरीके का काम कर लेना चाहिए? और मेडिकल इंडस्ट्रीज का क्या होगा जो ये अरबों खरबों का जो कारोबार है? देखिए, मेडिकल इंडस्ट्री लूट की इंडस्ट्री है, वो गब्बर की इंडस्ट्री है, तो वही हाल होगा जो गब्बर का हाल हुआ था पहली बार। और जो डॉक्टर्स हैं हमारे साथ भी हिम्स हॉस्पिटल में भी और डॉक्टर जैसी क्लिनिक में भी बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर जुड़ चुके हैं जो इस तरफ बोल चुके हैं। उनमें से कुछ अभी आए भी हैं, आपसे मिलाया भी था। तो चाहे वो एपिडेमिक है लेकिन वो उनका मकसद हमारा मकसद सेम है कि लोगों को ठीक करना। और मुझे लगता है काफ़ी और भी डॉक्टर जुड़ेंगे। तो इसी के साथ सर एक सवाल जैसे कि यहाँ पर इतनी मीडिया आई हुई है, इतने लोग आए हुए हैं, अगर ये 4 लोगों को भी अगर ये प्रोडक्ट लेने के लिए अगर बोले तो ये प्रोडक्ट कहाँ और कैसे मिलेगा? ये प्रोडक्ट ऑनलाइन अमेजन में मिलेगा, फ्लिपकार्ट में मिलेगा, मीशो में मिलेगा, fishhook.com में मिलेगा। ऑनलाइन जहाँ भी कुछ भी मिलता है वहाँ हमारा प्रोडक्ट है, इसको ऑनलाइन मिलेगा। या फिर मेरठ में इनका अपना स्टॉप है। कहाँ पे आपका शॉप है? या सारे हिम्स हॉस्पिटल में मिलेगा। शुरू कर देंगे तो आप सब आए। और डॉक्टर साहब, किसान क्यों नहीं करना चाहता जैविक खेती? क्यों नहीं खरीद करना चाहता जैविक खेती? आप किसान, हेलो जी, किसान के लिए तो सबसे आसान काम हो गया है। पहले का किसान जो है मेहनत करता था, अपने खेतों में गाय पालता था, बुल पालता था, उसके साथ किसानी करता था। अब क्या है, जब से ये केमिकल्स आए हैं उसमें उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी डिब्बी लेनी है, उसको पानी में घोलना है और उससे पूरे अपने खेत में स्प्रे कर देना है। उसी से ही उसकी उपज भी बढ़िया होगी, उसी से ही उसका कलर भी बढ़िया आएगा, उससे उसका प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे अच्छा होगा, उसके सारे कीट मारे जाएंगे और आराम से घर बैठ के वो सारी चीजें उसको देख सकता है। तो किसान क्यों मेहनत करेगा? और उसने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में लगा दिया है और कब तक वो अपनी मेहनत करेगा, इसलिए वो जो है केमिकल खेती ही करना चाहता है। और अब नेक्स्ट लेवल पे जो बच्चे पढ़ लिख लिए हैं किसानों के, वो उन्हें समझ में आ रही है कि हाँ, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने गलती करी है, अपने जो लैंड है उन पे उन्होंने जो है केमिकल्स डाल के उसको खराब कर दिया है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए दोबारा से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो वापस किसानी कर रहे हैं और वो जो है अपनी लैंड को दोबारा से ऑर्गेनिक, मैं कहना चाह रहा हूँ कि नेचुरल खेती करने में वो उत्साहित हो चुके हैं। थैंक यू। जाने से पहले ये किट लेके जाइएगा, वो अपने बॉडी के अंदर ही कैद है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात तो साफ है, ऑटिज्म एंड ADHD न्यूरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, दे आर ऑल प्रिवेंटेबल, दे आर ऑल क्यूरेबल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन उनका एक छोटा सा स्पीच मुझे लगता है हम सबको सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। उसके अंदर से कोई ना कोई इंस्पिरेशन निकलेगी जो हमें आगे का रास्ता गाइड करेगी। बहनों और भाइयों, हमने जो आज़ादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल न हो। दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को भुलाकर विभिन्न दिशाओं में इतनी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आज़ादी हासिल कर सकेंगे। यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में
जीवे और मरे, तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। ये तो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का छोटा सा स्पीच, उनका एक संदेश उस वक्त के समय में। तो आज भी एक गुलामी है, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में थोड़ी देर पहले, मेडिकल माफिया की गुलामी। और जिन्होंने आपको समझा दिया है कि अगर एक बार बीमारी हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती, चाहे वो डायबिटीज़ है ठीक नहीं होती, बीपी है ठीक नहीं होती, हार्ट है ठीक नहीं होता, कैंसर के पेशेंट को हर 6-6 महीने बाद जाके डायग्नोस करना होता है, पेट स्कैन कराना होता है, और उसमें ये निकल के यही आना होता है कि दोबारा से इधर फैल गया उधर फैल गया। एक बार अगर किडनी फेलियर हो गया तो डायलिसिस ही कराना और अपने मौत का वेट करना है। यही सारी चीज़ें आपको समझा दी गई हैं। तो ये एक तरह की गुलामी है। गुलामी एक बड़े लेवल की होगी। गुलामी के लिए आपको पकड़ के जंजीर में बांध देंगे, जेल में डाल देंगे तो ही गुलामी मानी जाएगी, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा ताना बाना बुन दिया, आपके दिमाग को ऐसा घुमा दिया कि मेंटल रूप से हम गुलाम बन गए हैं। तो उस गुलामी से आज़ादी के लिए आज का दिन हमने चुना है। और अभी की गुलामी की अगर बात करें, आज की बात करें, कल की बात करें, इस महीने की बात करें, पिछले हफ्ते की बात करें, अगर आप मीडिया देखते हैं, प्रोपेगेंडा मीडिया देखते हैं, तो जैसा कि मैंने इस साल के शुरू में आपको बता दिया था 1 जनवरी को कि नया साल आ गया है, तो इंतजार कीजिए, अभी कुछ दिनों में एक नया वायरस भी आने वाला है। वो वायरस का नाम आपको याद है, कुछ पता है अभी जिन्होंने मीडिया देखा अभी? निपा, राइट। तो हर साल खांसी जुकाम बुखार का एक नया नाम हो जाता है, हर साल। इस साल निपा के नाम से आ गया, पिछले साल वो HMPV, याद कीजिए इसी समय, राइट। उससे पिछले साल मंकी पॉक्स, उससे पिछले साल डेल्टा वेरिएंट या फिर अल्फा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, राइट। जिस तरह से गाड़ियों के नए नए मॉडल आते हैं, अलग अलग कंपनियां निकालती रहती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, थार आ गया, थार रॉक्स आ गया, रॉक्स 1 आ गया, होता ही है ना। उसी तरह से उसी तर्ज पे, उसी मॉडल पे आप देख रहे हैं कि ये वेरिएंट आ गया, वो वेरिएंट आ गया। और प्रोपेगेंडा मीडिया कुछ इस तरह से दिखाती है, उनके पीछे ऐसा म्यूजिक होता है कि जिस तरह से आपको पता है, जब आप फिल्म देखने जाते हैं डरावनी मूवी, आपको पता है कि ये इसमें से कोई भूत निकल के मुझे खाएगा नहीं, लेकिन फिर भी दिल डर लगता है ना। तो फिर भी हमें घबराहट होती है जब इस तरह की मूवी देखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई झूठ अगर कई बार बोला जाए तो हमारा दिमाग नहीं, हमारा दिल सच मानता है। इसी मॉडल पे टिका है ये खेल। ये खेल किस तरह खेला जाता है ये बताना जरूरी है, इससे पहले कि आज के टॉपिक पे आए, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। कि आप अगर पिछले 5-7 साल देखें, 8 साल देखें, 10 साल देखें, जहाँ तक आपकी याददाश्त जाती है, हर साल खांसी जुकाम बुखार का एक नया नाम आता है। तो ये पीछे कैसे होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेता हूँ, लॉजिक ऑफ निपा टेस्ट। मान लीजिए एक शहर है, उस शहर में चोरी हो जाती है, और चोरी हो जाने के बाद कैसे पता चलेगा चोर कौन है? तो ऊपर से जो हेड ऑफिस है पुलिस का, वहां से गाइडलाइन आता है कि जब भी चोरी हो जाए, गाइडलाइन आ गया कि जिनकी मुझे ऐसी होंगी उन्होंने ही चुराया होगा इस साल में जब भी चोरी हो जाए, ये फोटो आपको मिल गया, जाके देखो जो ऐसे मुझे वाले हैं उन सबको पकड़ के ले आओ, उन सबको क्वारंटाइन कर दो। तो होगा क्या कि शहर है, चोरी तो होगी, जिस तरह से खांसी जुकाम बुखार तो होगा ही, और जैसे ही होगा तो ढूंढना किसने चोरी की है। और ढूंढने के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या है कि इस साल का डायग्नोस्टिक टेस्ट कि मूछे वाला हो, लंबी मूछे होनी चाहिए, इस तरह का आकार का होना चाहिए, वही होना हो चोर होगा। और उस शहर में जितने सारे मूछे वाले हैं उनको सबको क्वारंटाइन कर दिया, ठीक है ना, 21 दिन का क्वारंटाइन। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद वो जो चोर था वो शुद्ध हो गया, वो ठीक हो गया, और ठीक हो भी जाएगा, आगे मैं दिखाता हूँ कैसे। तो हर साल WHO से गाइडलाइन आता है कि इस साल हम एक टेस्ट करेंगे, उसे डेंगू बोल देंगे, अगले साल निपा, अगले साल कोरोना। ठीक उसी तरह जिस तरह से हेड ऑफिस से हर साल एक फोटो आ जाएगा, इस साल चोरी होती है आपके शहर में, तो इस तरह के लोगों को पकड़ लेना जिनकी मुझे लगभग ऐसी हो, फिर उनको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देना। क्या होगा क्वारंटाइन में रखने के बाद? ठीक हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर 21 दिन में इनमें से किसी को भी क्वारंटाइन रख दिया और जेल के अंदर बंद कर दिया तो होगा क्या? 21 दिन बाद जब इनसे मिलेंगे, इन सब की शक्लें एक जैसी हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी एक जैसी?
ना तो वो शेव कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, तो अब एक जैसे लग रहे हैं वो ठीक हो गए। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि नीपा, कोरोना, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, मंकी पॉक्स, डेंगू, इबोला, HMPV, ये सारे एक जैसे हैं, अलग अलग है ही नहीं। कोई भी नाम दे दो, है तो खांसी जुकाम बुखार, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट। तो उसी तरह से तो ये लॉजिक अगर आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा तो इसका साइंस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसे कहते हैं बनाना टेस्ट। बनाना